नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों, साथ ही साथ एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारी पूरी टीम को फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे ये काम परस्पर चलता रहेगा और हम लोग नई नई जगह पर जा करके ऐसी जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। दोस्तों, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या फिर आप सामने दिए गए तरीके से सुपर थैंक्स का प्रयोग करके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आप लोग हमें सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हम लोगों को बहुत आगे ले जा सकता है और आप लोगों को इतिहास की जानकारी दिलवा सकता है। साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को लेकर के चलने वाले हैं उज्जैन ज़िले के शाजापुर के पास करेडी माता के नाम से प्राचीन मंदिर, जो कि वहाँ पर बहुत सालों से परस्पर करेडी माता के नाम से मंदिर में पूजा होती है। उसी मंदिर को आज एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि वह कोई मंदिर नहीं है, वह एक पुराने से पुराना भी बड़ा बुद्ध विहार हुआ करता है, जहां पर आज भी हज़ारों की संख्या में ऐसे एविडेंस हैं जो कि ये साबित करते हैं कि यह बुद्ध विहार है। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और इन धूर्तों की चालाकी को ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि इनकी चालाकी को जब आप बारीकी से समझेंगे तभी आप जान पाएंगे सच क्या है और झूठ क्या है, किस तरीके से इन्होंने धूर्तता की है जिससे हमारा पुराने से पुराना प्राचीन इतिहास दबाया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, समाज में ब्राह्मणवादियों के द्वारा हमेशा से ही बुद्ध की विरासत को नीचे दबाने, नीचा दिखाने और उसको मिटाने की कोशिश करते रहे हैं। इसी के चलते हज़ारों बुद्ध विहारों को तोड़ा जाता है, हज़ारों बुद्ध विहारों को मंदिरों में कन्वर्ट किया जाता है और बुद्ध मूर्तियों को कहीं माता बना दिया जाता है, कहीं शिव बना दिया जाता है, कहीं पर कुछ न कुछ बना दिया जाता है। कहीं अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमा को विष्णु बताते हैं, कहीं ओट्यू स्तूप को शिवलिंग बताते हैं। तो आज ऐसे ही एक मंदिर का पर्दाफाश करने वाले हैं, जहां पर ब्राह्मणों ने धूर्तता की हद कर दी है और बेशर्मी के चलते वहां पर बिल्कुल ऐसा कार्य किया है जैसा कि एक नपुंसक भी नहीं करेगा। साथियों, धूर्त लोग कभी बाज नहीं आएंगे, वो हमेशा से ही हमारी पुरानी संस्कृति को नीचा दबाने की कोशिश करते ही रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि यहाँ के मस्जिद को खोदा जाएगा तो वहाँ कृष्ण मंदिर निकलेगा, कहीं दूसरे मस्जिद को खोदा जाएगा तो वहाँ राम मंदिर निकलेगा, कहीं शिव मंदिर निकलेगा। बहुत सी ऐसी बातें ये ब्राह्मणवादियों के द्वारा कही जाती हैं, लेकिन ऐसे मंदिर जहाँ पर बुद्ध की विरासत है, जो पहले बुद्ध विहार हुआ करते थे, जहाँ पर आज भी ऐसे सबूत हैं जो कि बुद्ध से रिलेटेड हैं, लेकिन ये लोग कभी बौद्धों को वो समर्पित नहीं करते और वहाँ पर अपना धंधा चलाने के लिए ब्राह्मणवादी लोग अच्छे से पूजा करते हैं और वहाँ पर लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं तो उनसे अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। लेकिन जितनी गलती इनकी है उतनी ही गलती यहाँ के लोगों की भी है कि वहाँ पर जाते हैं, लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहचान इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी पहचान को मिटाया जाता है, उनकी पहचान को छुपाया जाता है, उनकी पहचान को दबाया जाता है। इसीलिए यहाँ के मूल निवासी लोग उन बातों को पहचान नहीं पाते। तो आज आप लोगों के बीच हम लेकर के चलने वाले हैं उज्जैन ज़िले के शाजापुर के पास करेडी माता मंदिर में, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर पूजा होती चली आ रही है। तो आज आप लोगों को वहीं पर लेकर के चलने वाले हैं, आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि वहाँ पर है क्या। सबसे पहली तस्वीर आप लोगों के बीच इस स्तूप की देखिए। जो स्तूप सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है कि यह कोई शिवलिंग है, जो कि शिवलिंग ही बताया जाता है, लेकिन ये शिवलिंग नहीं है। ये स्तूप वही स्तूप है जो इटखोरी के मंदिर में स्थापित है, लेकिन इसको खदेड़ दिया गया है, खुरच दिया गया है, जिससे इसकी पहचान मिटाई जा सके। लेकिन फिर भी इसमें मूर्तियां बनी हुई हैं, देख सकते हैं तथागत बुद्ध की हुई है, जो कि एक बौद्ध शिल्प है। गौर से देखिए सामने दी गई तस्वीरों को, जिसमें दूर से ही नज़र आ रहे हैं कि ये तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और दूर से दिख रहा है। सामने दी गई प्रतिमा को भी आप देख सकते हैं,
ऐसी तस्वीरें जो कि पाखंडियों की पोल खोल रही हैं। सामने दिख रहा है कि ये मूर्ति जो है तथागत बुद्ध की सर की मूर्ति है, लेकिन यहाँ पर सर तोड़ दिया गया है और मूर्ति गायब कर दी गई और सर सिर्फ यहाँ पर रखा गया है। आगे देख सकते हैं यह मूर्ति साफ साफ नज़र आ रही है कि तथागत बुद्ध की आंखें बंद करी मुद्रा में मूर्ति है, लेकिन धड़ से नीचे का सर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर बचा हुआ है। आगे देख सकते हैं ये त्रिबुद्ध की मूर्ति है जिसमें बुद्ध के 3 शीश दर्शाए गए हैं और सामने दिए गए प्रतिमा में साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बुद्ध की ही प्रतिमा है, लेकिन इन लोगों ने इनको नहीं छोड़ा और उनको देवी माता बना दिया। सामने दी गई प्रतिमा को भी आप देख सकते हैं। इस प्रतिमा में साफ साफ देखिए आपको बुद्ध ही नज़र आएंगे, कोई दूसरा नज़र नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मणवादी अपनी धूर्तता से कभी नहीं चूकते। वो जितना कोशिश करते हैं बुद्ध की विरासत को दबाना, उतना दबा करके ही रहते हैं। सामने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमा भी देख सकते हैं, पास में है और पास में बुद्ध की प्रतिमा भी रखी हुई है। लेकिन इससे ब्राह्मणवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका धंधा चलना चाहिए। सामने देख सकते हैं अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मुद्राएं कितनी अलौकिक दिख रही हैं, कितनी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन इन्होंने कलर करके इसका भगवा रंग कर दिया है। सामने देख सकते हैं बैठी मुद्रा में तथागत बुद्ध की प्रतिमा आप गौर से समझ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो मंदिर है बहुत पुराना बौद्ध विरासत है, बुद्ध विहार है, जिसको इन ब्राह्मणवादियों ने, पाखंडवादियों ने नीचे दबा दिया है। सामने देख सकते हैं प्रतिमा जो कि दूर से ही बौद्ध शिल्प दिख रहा है। यह भी एक बौद्ध शिल्प है, क्योंकि इस प्रतिमा के कोने में देख सकते हैं तथागत बुद्ध की प्रतिमा बैठी मुद्रा में दिख रही है। सामने देख सकते हैं वहाँ का वीडियो भी है, जिसमें दूर से ही मुद्राएं दिख रही हैं, बौद्ध शिल्प है। दूर से वो ओटी स्तूप दिख रहा है, स्तूप दिख रहा है और दूर से बहुत से ऐसे सबूत दिख रहे हैं जो कि हमसे छुपाए गए हैं। सामने देखते चले जाइए और बताइए कि ये प्रतिमाएं किसकी हैं। उसके बाद में आप लोगों को कुछ चीज़ें और दिखाते हैं, जैसे कुछ शिवलिंग वगैरह आप लोगों को दिखाएंगे। जो शिवलिंग है सामने दिख रहे शिवलिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन शिवलिंग पर पेंट नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर दर्शाने के लिए कुछ न कुछ डालना ज़रूरी है, इसीलिए वहाँ पर डाले गए हैं। गौर से देख सकते हैं ये शिल्प भी आप लोगों को बौद्ध शिल्प ही दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है कि ये बौद्ध शिल्प है। इस तरीके से ये देख सकते हैं ये जो पुष्प बना हुआ है, ये बौद्धों के जो विहार होते हैं उसमें से ऐसे ज़्यादा ये पदम बना मिलता है। आप गौर से देख सकते हैं और गौर से पहचान भी सकते हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जो कि साफ साफ दर्शाती हैं कि ये यह एक बौद्ध शिल्प है और यह एक बुद्ध विहार है। लेकिन ब्राह्मणवादियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, उनका धंधा चलना चाहिए और उनकी विरासत से कोई मतलब नहीं है कि यह बौद्धों की विरासत है या किसकी विरासत है। हज़ारों ऐसे सबूत हैं जो ये दर्शाते हैं कि जो ये करेडी माता का मंदिर है या कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पर कोई माता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बुद्ध विहार है जहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित हैं। और इस मंदिर को ज़रा गौर से देखिए, पहचानिए अपनी विरासत को, देखिए अपनी विरासत को और समझिए अपनी विरासत को। और जब इस विरासत को आप समझ जाएंगे तब खुद ही पता चल जाएगा कि ये धूर्त जो हैं किस तरीके से यहाँ पर आपकी विरासत को नीचा दिखाने का काम करते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ ऐसी जगहों पर जाइए और जा करके इनको पहचानिए। अब इस मंदिर की ज़रा बनावट देखिए। मंदिर में सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध का चेहरा बना हुआ है, जिसमें हम जिसको जूम भी कर देते हैं। ज़रा गौर से देखिए, गौतम बुद्ध का चेहरा बना हुआ है और ये वज्रयान परंपरा में जो निशान होता है वह निशान भी नीचे बना हुआ है। आप देख सकते हैं मंदिर में जो इसकी पहचान है दूर से ही दिख रही है। आप समझिए और विचार करिए, अपनी पहचान को तेज करिए और समझिए कि आपके इतिहास को किस तरीके से चोरी किया जाता है। यह देख सकते हैं, यह भी एक बौद्ध स्तूप है जो सामने दिख रहा है, लेकिन इन धूर्तों ने इसको चुरा लिया है और चुरा करके पता नहीं क्या क्या बना दिया है, कहीं माता, कहीं शिव, कहीं क्या बना के रखा हुआ है। आपसे गुजारिश है इसको पहचानिए, और जब पहचानेंगे तब आप जानेंगे कि यह कोई करेडी माता का मंदिर नहीं है या कोई शिव मंदिर नहीं है। आप लोग समझ जाएंगे और विचार करेंगे। दोस्तों,
दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस जानकारी को अन्य लोगों में ज़रूर शेयर करिए। कम से कम 5 ग्रुप में इस जानकारी को शेयर करिए जिससे ये जानकारी अन्य लोगों में भी पहुंच सके। दोस्तों, दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।